क्लास 10th का जैक बोर्ड के लिए हम लोग अभी कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है, दूरी सूत्र से, जो 2015 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें क्या है कि यदि पी एक्स कोमा वाई की दूरी बिंदु ए 3,6 और बी -3,4 से समान है तो सिद्ध कीजिए कि 3x + y = 15, ठीक है। तो P से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, x1 और y1, ठीक है। A जो है उसको x2 और y2, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग दूरी सूत्र में इसका मान बैठा देंगे, 3 - x का होल स्क्वायर जो x2 है -x1 है, ठीक है। फिर 6 - y का होल स्क्वायर, और यहाँ इकाई, इसका यूनिट जो है वो लिखना ही होगा, यूनिट यानी इकाई, ठीक है। यहाँ कोई दूरी नहीं दिया है, दूरी का मात्रक नहीं दिया है, किलोमीटर में है या मीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हम लोग को इकाई लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर करेंगे पी बी के बीच की दूरी, पी से बी के बीच की, पी के बीच की दूरी, पी बी के बीच की दूरी का सेम फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है, ठीक है। इसके मतलब अब इसको x1 y1 मानना है और इसको x2 y2 मानना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हो गया। अब हम लोग को देखना है कि प्रश्नानुसार क्या कहा है कि पी ए बराबर पी बी है, तो पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना है। तो हम लोग का पी ए जो आया है, ठीक है, पी ए कितना आया है, √3 - x² प्लस 6 - y² इकाई, एंड पी बी का बीच की दूरी कितना आया है, √3 - x² x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर इकाई, ठीक है। इन दोनों को सेम ऐसे ही बराबर लिखे। फिर अब इन क्या करना है हम लोगों को, देखिए अब हम लोग को ये जो रूट है, ठीक है, इस रूट को, ये वाला रूट को हम लोग क्या करते हैं, बराबर के इस साइड है यानी कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने से हम लोग को कैसे दिखाई देगा, 3 - x² प्लस जो है वही निकलेंगे 6 - y² y का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी वैसे ही लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करके हम लोग देखते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² - 2ab + b², ऐसे ही किए। अब इसका भी 6 - y का होल स्क्वायर भी निकालेंगे, फिर इधर भी निकाल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का हल। फिर देखिए, जहाँ संख्या है वहाँ संख्या से माइनस के प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 9 है यहाँ 36 के साथ इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 45। फिर ये जो -6x, फिर -12y, फिर देखिए जो इधर +x² है इसको कैंसिल करते हैं इधर वाले के साथ, ठीक है। फिर y² और इधर भी y² कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 25, यानी यहाँ क्या किए हैं, 9 और 16 को जोड़े हैं तो आया है 25। फिर 6x इसको लिख दिए, फिर -8x, ठीक है, 8y, तो 8y हो गया। अब क्या करेंगे, फिर सबको सॉल्व करके एक साइड जितना भी चर है उसको रखेंगे और दूसरी तरफ अचर को, ठीक है। तो इधर 45 - 25, आप इसको इधर भी रख सकते हैं या इस साइड भी रख सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब 6x + 6x - 8y
प्लस 12y। तो क्या होगा, 45 से 25 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। और इधर 6×6 12x प्लस, और इधर देखिए प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का रूल लगाएंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही हम लोग चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या किए, 6×6 12x, और बड़ा चिन्ह के आगे क्या, बड़ा संख्या के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लगाए। और माइनस यहाँ क्यों किए, देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, इसीलिए यहाँ पे 12 और 8, तो 12 से 8 माइनस करेंगे तो 4y होगा ना। फिर यहाँ +4y, या इधर हम लोग लिख सकते हैं 5×4 यानी 20 बराबर, देखिए कॉमन ले लिया है, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, 4 को कॉमन लिए हैं, और यहाँ 3x + y, ठीक है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं प्रश्नानुसार 3x + y बराबर 5। देखिए यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये सब मतलब रिक्त स्थान वाला 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए पूछ भी सकता है। फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। तो चलिए देखते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांग सम या समरूप होते हैं। तो हम लोग देखेंगे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप, ठीक है। सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो उनकी संगत कोण बराबर हो, यानी ए नंबर ए ही होगा और बी नंबर समानुपाती हो, ठीक है। ये सब आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है जैक में पूछा गया था, ठीक है, जैक ने पूछा 2014 में। ये सब इसीलिए कर रहे हैं, देखिए हम लोग का जो सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुआ, उसमें हम लोग को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, ठीक है, घुमा फिरा के पूछा, जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सभी को ही बहुत दिक्कत हुआ, सब कोई को, ठीक है। इसीलिए हम लोग गणित में 80 में 80 लाने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक है। ये ये क्वेश्चन जो है ये थेल्स परिमेय से लिया गया है, ठीक है। थेल्स परिमेय में आकृति में यदि डी ई पैरेलल बी सी है, जो डी ई भुजा है वो बी सी का पैरेलल है, समांतर है, तो एक्स का मान निकालें। तो एक्स का मान, ये वाला एक्स दिख रहा है, इसका मान निकालना है। थेल्स परिमेय में हम लोग क्या जानते हैं कि जो ए डी और डी बी है, इसका अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो ए डी है यानी एक्स बाय डी बी 16, ठीक है, बराबर लिखना है जो ए डी ए ई है 34, फिर ई सी 17। तो हम लोग यहाँ काट सकते हैं, देखिए 17×2 = 34, फिर एक्स को यहीं रखते हैं बराबर, ये जो 16 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 16 के 2 के साथ, 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे,
यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।